सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल एमएलसी के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि राज्यसभा जा रहे हैं और नीतीश कुमार की जगह दूसरे मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी बिहार में। बेसब्री से इंतजार है कि ये सब कुछ होगा, कब होगा, लेकिन नीतीश कुमार के जाने का गम सभी को सता रहा है। एनडीए के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने 20 सालों से ज़्यादा वक्त में जो तरक्की की है उसकी कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं हो सकता। तमाम जो एनडीए के नेता हैं, खास करके जेडीयू के नेता, वो बार बार ये बातें कह रहे हैं। कई नेता तो आंसू भी बहाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है लालू की बेटी ने अलग ही रूप धारण किया है और बता दिया है कि नीतीश कुमार को क्यों याद रखा जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के जाने का गम सभी को सता रहा है और एनडीए के कई नेता, खास करके जेडीयू के नेता तो आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। अशोक चौधरी कल जिस तरह से आंसू बहाते नज़र आए, आंसू उनकी आंखों से टपक रहे थे, रुक नहीं रहे थे। तो अशोक चौधरी मर्माहत हैं और ऐसे कई नेता जो हैं जेडीयू के अंदर खास करके वो रो रहे हैं। और एनडीए के नेता भी जो है नीतीश कुमार की तारीफ़ करते नज़र नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो काम हुआ है, जो उन्होंने नज़ीर पेश की है और जो उन्होंने एक लकीर खींची है, उसको पार करना आसान नहीं है। लेकिन इन सबसे अलग लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, सिंगापुर वाली बेटी, जिन्होंने लालू यादव को नया जीवन दिया, अपनी किडनी दी। तो सिंगापुर वाली बेटी का हालांकि पिछले दिनों घर में कितना अपमान हुआ था ये सबने देखा था, नाराज़ होकर गई थी। लेकिन जो रोहिणी आचार्य हैं वो लगातार घेरने से बाज नहीं आती हैं सरकार को, नीतीश सरकार को, एनडीए की सरकार को। और अब नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार की सब तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है रोहिणी आचार्य बता रही हैं कि नीतीश कुमार को आखिर याद क्यों रखा जाएगा। जो भले ही सब आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जो रियल वजह है, क्या कुछ हुआ है नीतीश सरकार में, वो भी गिनाती नज़र आ रही हैं रोहिणी आचार्य। तो रोहिणी आचार्य ने जो कुछ लिखा है, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई है और उसमें ये बताया है कि किन किन मामलों में, कौन कौन से मामले हैं जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में हुए हैं। तो उन्होंने जो लिखा है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की बदहाली करने के लिए ही याद किया जाएगा। बिहार की खुशहाली और बिहार को बदलने के लिए नीतीश कुमार को जाना जाएगा, ये तमाम नेता, एनडीए के नेता कह रहे हैं। लेकिन उससे इतर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी को बिहार की बदहाली करने के लिए याद किया जाएगा। वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी को याद किया जाएगा। कल से ही ठकुर सुहाती करने वाले लोग, कई लोग इस बात की रट लगाए बैठे हैं, मगर ये बताना भूल गए हैं कि नीतीश कुमार जी को सृजन घोटाले, जहरीले मिड डे मील से हुई बच्चों की मौतों, मुजफ्फरपुर महापाप, सीएजी के द्वारा उजागर 72,000 करोड़ के घोटाले, सत्ता संरक्षण में फल फूल रहे अवैध शराब के कारोबार की वजह से पूर्णतः विफल शराबबंदी, जहरीली शराब से हुई हजारों मौतों, विधानसभा परिसर में मिली शराब की बोतलों, अनगिनत हुई बलात्कार की घटनाओं को रोक पाने में विफलता, गद्दी बचाने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वालों के समक्ष बेऊर जेल में हाजिरी बजाने जाने, कुर्सी मोह में अपने ही कहे से बार बार पलटने, विचारधारा नैतिकता ताक पर रखकर समझौता करने, महिलाओं के संदर्भ में बार बार की गई अमर्यादित अश्लील टिप्पणियों, सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं को असहज कर देने वाले आचरण, व्यवहार एवं हरकतों, बेलगाम भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण एवं प्रशय देने, मुख्यमंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल अपनों से छोटों व अपने मातहत अधिकारियों के बार बार पैर छूने, विधानसभा परिसर में पुलिस की वेश में गुंडों को बुलवाकर विपक्षी दलों के माननीय विधायकों पर हमला करवाने। लंबी लिस्ट है जो रोहिणी आचार्य गिना रही हैं, ख़त्म नहीं होने वाला है, जैसा कि बता रहे हैं। अभी और आपको पढ़कर सुनाते हैं कि आगे उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन रोहिणी आचार्य बता रही हैं कि नीतीश कुमार को आखिर क्यों याद रखा जाएगा, क्यों, किन वजहों से याद रखा जाएगा। तो तमाम जो सरकार की विफलताएं हैं, जो इतने लंबे कार्यकाल में जो सामने आई हैं, वो गिनाती नज़र आ रही हैं। आगे वो लिखती हैं, किसी को भोज का न्योता देकर एन वक्त पर थाली खींच लेने, पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने, सरकारी खजाने को खाली कर देने, युवाओं एवं छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई करवाने, पलायन रोकने और रोजगार सृजन में पूरी तरह विफल रहने, बिहार को सबसे कुपोषित राज्य एवं प्रति व्यक्ति
सबसे कम सालाना आय वाले राज्य का तमगा दिलाने के लिए ही जाना और माना जाएगा। तो रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी हैं, लालू की सबसे दुलरवा बेटी हैं, लालू की सबसे लाडली बेटी हैं, तो वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार को अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि जो काम है, जो उनकी विफलता है, बिहार की बदहाली है, उसके लिए याद किया जाएगा। और कई बड़े कांडों का वो जिक्र करती नज़र आ रही हैं। जो 20 साल, जो लगभग 21 साल का जो लंबा कार्यकाल है नीतीश कुमार का, हालांकि बीच में कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी जरूर मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन इस लंबे कार्यकाल में जो कुछ हुआ है, जो विफलता है, वो गिनाती नज़र आ रही हैं, जिसमें कई बड़े कांड हैं। सृजन घोटाले का भी जिक्र कर रही हैं, जहरीले मिड डे मील से हुई मासूम बच्चों की मौत का मामला भी बता रही हैं, मुजफ्फरपुर का महापाप भी गिना रही हैं, और सीएजी के द्वारा 72,000 करोड़ का जब घोटाला उजागर हुआ था उसकी बात भी कर रही हैं, और शराबबंदी की विफलता की भी बात कर रही हैं, और जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, हज़ारों की संख्या में बता रही हैं कि मौत हो चुकी है बिहार के अंदर जहरीली शराब से, इन सब के जिम्मेवार जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार हैं, ये बताती नज़र आ रही हैं रोहिणी आचार्य। उसके अलावा ये भी कह रही हैं कि अपने विचारधारा से बार बार पलटने के लिए, नैतिकता ताक पर रखने के लिए, महिलाओं के साथ अमर्यादित अश्लील टिप्पणी करने के लिए, इन सब वजहों के लिए भी उन्हें याद रखा जाएगा। और उनके इसके अलावा वो कह रही हैं, अपमान किया उन्होंने, थाली न्योता देकर जो है थाली खींच लिया। बीजेपी को उन्होंने कभी न्योता दिया था, बीजेपी के बड़े नेताओं को, फिर बाद में न्योता कैंसिल कर दिया था। राबड़ी देवी पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए रोहिणी आचार्य बता रही हैं कि नीतीश कुमार को इन सब वजहों से याद रखा जाएगा। बिहार की बदहाली में कितना बड़ा योगदान है उनका, इसके लिए याद रखा जाएगा। तो जहां एनडीए एक तरफ नीतीश कुमार का गुणगान कर रही है, और ख़ास करके बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी की अगर यूँ कहा जाए कि लॉटरी ही लग गई है, नीतीश कुमार सत्ता छोड़ रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जैसा कि खबरें हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी तो खूब गुणगान कर रही है और जेडीयू के नेता आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है रोहिणी आचार्य ने कह दिया है, बता दिया है कि नीतीश कुमार को आखिर बिहार के लोग क्यों याद करेंगे, वो तमाम वजह उन्होंने गिना दी हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।